सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तब अच्छा, तो सबसे पहले मैं जो है ना अपना तारुफ करवा देता हूँ आप सबको। मेरा नाम सईद अनवर है। मैंने मास्टर इन फिजिक्स किया हुआ है और मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 2020 में पहली मेरी अटेम्प्ट दी थी सीएसएस की, तो उसमें मेरा ऐसे फेल था 38 मार्क्स के साथ, बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट क्लियर थे। इसके बाद मैंने अभी 2022 वाली दी है अटेम्प्ट, तो उसका रिजल्ट वेटिंग है, इंशाल्लाह मे भी नेक्स्ट वीक में आ जाए। तो ये था मेरा एक सस्ता तारफ। दूसरी बात जो है, अब कर लेते हैं सीएसएस के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर। सीएसएस नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 6 महीने साल बिल्कुल फ्री होकर सिर्फ सीएसएस को टाइम देते हैं तो आपका इजीली क्लियर हो जाता है। लेकिन उसके लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है, अच्छा मुझे बताएं सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक दफा मैसेज कर दें। मैम आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी सर क्लियर है। जी हाँ, जी जी, चले ठीक है। मैं ये अच्छा, तो इसमें ना जो है ना कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपको जो सबसे ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं ना, तो वो 2 सब्जेक्ट है। नंबर 1 जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आप इजीली 80+ मार्क्स ले सकते हो, जो कि सीएसएस में बहुत टफ होता है। मेरे 78 थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इंशाल्लाह इसमें भी मेरे 80+ ही होंगे, आई होप सो। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है सीएसएस में जो आपको सबसे ज्यादा नंबर दे सकता है, वो होता है इस्लामियात। इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये आपको मेरिट में लेके आते हैं, क्योंकि ऐसे और जो है ना आपका प्रेसी है वो अराउंड अबाउट 40 मैक्सिमम 45 आ जाते हैं। यहाँ पे रहता है मोस्टली स्टूडेंट जो मेरिट में आते हैं, क्योंकि मेरिट 8 से 10 नंबरों का ही फर्क होता है, 10-12 नंबरों का फर्क होता है अपना मेरिट में, ऊपर अच्छे ग्रुप में चला जाता है या नीचे वाले में। तो इसलिए हम जो है ना जो पाक सिविल अकेडमी की तरफ से जो है ना हम आपको करवा रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी, मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा एमफिल भी है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में यूके से। तो ये वाला पोर्शन जो है ना इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ चलें तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो है ना इंग्लिश में तो आप 40 में से जो है ना, सॉरी इंग्लिश कह दिया, जनरल जो है मैथ है, मैथ वाला पोर्शन, उसमें आप इजीली ले सकते हैं 40 में से 35 कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो आपके मार्क्स काट नहीं सकता है, ऐसे वाला मशीन नहीं है, क्योंकि मैथ है, मैथ में या तो आपके फुल मार्क्स आएंगे या तो आपके बिल्कुल नहीं आएंगे। और दूसरा सब्जेक्ट में आप 60 सर में से आपकी वॉइस इशू कर 45 रही है, इंटरनेट अराउंड का आई अबाउट थिंक ले ही इशू है। लेते हैं। इट्स मीन ये है कि आप 70+, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, करेंगे ना इंशाल्लाह हमारे साथ, तो आप देखेंगे कि आप मैथ और जनरल साइंस। इंटरनेट तो मेरा सही आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा जी। अब कैसी है, अब क्लियर है? जी जी अब ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ज्यादा आपका टाइम नहीं हम लेते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं जनरल साइंस, इसके कोर्स आउटलाइन कि एफपीएससी ने इसकी कोर्स आउटलाइन क्या दी हुई है। सीएसएस में एक बहुत बड़ा जो है ना बच्चों के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है ना,
वो ये होता है कि वो जिस भी बंदे से पढ़ने जाते हैं ना, जिस भी बंदे से पढ़ने जाते हैं, मोस्टली सीएसपी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि जिस बंदे का क्लियर हो जाता है हम उसको टीचर समझ लेते हैं। टीचर में और जो है ना सीएसपी में बहुत फर्क है। जिस भी बंदे के पास जाते हैं वो सीएसएस को पहाड़ बना के पेश करते हैं, तो बिजनेस बन गया ना। ये जो हम इंडिविजुअली आपको करा रहे हैं, हमारा कोई ये नहीं है कि हम कोई वर्क टाइम जैसे या कुछ मतलब दूसरे जो इंस्टीट्यूट के जैसे आपसे कोई 1.5-2 लाख 3 लाख चार्जेस कर रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मकसद तो यही है ना कि चलें जी, हमने जो पढ़ा हुआ है किसी और का भी फायदा हो जाए। मैंने वर्क टाइम में भी पढ़ाया हुआ जनरल साइंस एंड बीटी, उसके बाद जो है शायद आप सब जानते हैं ऑफिसर्स अकेडमी लाहौर है, एसएसपी हमारे साहब की, वहाँ भी मैं जनरल साइंस एंड बीटी पढ़ाता रहा हूँ। तो अभी क्योंकि अगली अटेम्प्ट आ गई थी, इसलिए आजकल मैं जो है ना कहीं और नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरी अगली अटेम्प्ट आ रही है 2023 वाली, तो वो देनी है। तो इसीलिए जो है ना मैडम फैजा की रिक्वेस्ट पे जो है ना मैंने जनरल साइंस एंड बीटी यहाँ पे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है सीएसएस, इट्स अ वेरी इजी। इसके लिए जरूरी है कि आपको स्टूडेंट के लेवल पे जाके पढ़ाया जाए, क्योंकि जो सीएसएस में नया बच्चा आ रहा होता है उसका लेवल बहुत डिफरेंट होता है एक बंदे से जो 4-5 साल तैयारी कर चुका है, लाइब्रेरी में बैठ चुका है। और वो 4-5 साल लाइब्रेरी में क्यों बैठते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन मिली होती है। तो इसलिए जो है ना मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी और इसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर आपको कोई इशू आ रहा हो ना तो वो हम हल करेंगे। अब जो है ना हम चलते हैं इसके, सबसे पहले मैं जो कोर्स आउटलाइन की बात कर लें हम, तो कोर्स आउटलाइन में जी 2 पार्ट है। पार्ट 1 अच्छा, पार्ट 1 है जी जनरल साइंस का, इसमें होते हैं 60 मार्क्स। और एक है पार्ट 2 जनरल एबिलिटी, जिसको हम मैथ वाला पोर्शन भी कह देते हैं, मैथ। ये है जी 40 मार्क्स का। अब नंबरों की डिवीजन होगी 40 और 60। 40 मार्क्स में से आप इजीली 35 प्लस इजी ले लेते हैं। बहुत सारे बंदे हैं जो 35 प्लस लेते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत से करेगा। और ये हम ना इसको देख लेंगे कि आप लोगों को कैसे इजी लग रहा है। अगर आप लोगों को ऐसे इजी लग रहा है पीडीएफ फाइल में तो हम इसी तरह से लेक्चर दे लेंगे। अगर व्हाइट बोर्ड पे आप करवाना चाह रहे हैं तो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा इजी है तो इस तरह से। अब ये वाले जो 60 मार्क्स हैं इनमें से जो है ना जो स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये जनरल साइंस है, इसके अंदर कोई ऐसा कंसेप्चुअल चीजें नहीं है कि जो जी पढ़ाने से आ जाती हैं या जो बंदा फार्मूले या जिनकी कोई टेक्निक होती है। ये वो चीजें हैं जो इजीली आपने मतलब रटा मारा, आपने 1-2 बार चीजें देखी हैं तो आप इसमें से हेडिंग अच्छी दे देते हैं, आप इसमें ग्राफ्स अच्छे बना लेते हैं, पिक्चर अच्छी बना लेते हैं, तो ये आपको 40 प्लस मार्क्स दे देता है। 40 प्लस इजीली आ जाते हैं इसमें। इट्स मीन 75 प्लस मार्क्स आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ले सकते हैं। अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 75 मार्क्स ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि 300 में से आपने कितने मार्क्स लेने होते हैं, 120 जनरल साइंस, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में से। बाकी जो सब्जेक्ट रहे हैं उनमें मार्क्स रह गए हैं टोटल आपके 45। इन केस अगर किसी बंदे के साथ बैड लक हो जाती है, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा सा जो है ना क्रिटिकल सब्जेक्ट है, उसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें तो एक आधे सब्जेक्ट में अगर आप उसमें से 40 से कम मार्क्स भी आ रहे हैं, आप फेल भी हो रहे हैं, तो वो आपके जो है ना कंप्लीट हो जाता है, वो आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान फेयर और करंट फेयर तीनों में मिल के आपने 120 मार्क्स लेने होते हैं, 40, 40 एंड 40। अब ये देख लें, अगर आप 75 ले लेते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, ओके, तो आपको एक में 20 ले लें, एक में 25 भी ले लें, क्लियर हो जाते हैं। एक बात हो, दूसरी बात, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उनमें अगर आप 45, 50 एवरेज के साथ पास हो रहे हो
इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि जितने भी बंदे फेल होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, वो कंपलसरी में होते हैं। कभी भी ऑप्शनल में बंदा फेल नहीं होता, ऑप्शनल में मार्क्स लेते हैं, ऑप्शनल आपके मेरिट बनाता है। तो ये बात आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि जो है ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान फेयर, करंट फेयर, इस्लामियात। इस्लामियात में ये है कि इस्लामियात में अगर आपको एचएम वगैरह अच्छी तरह से आती है, अरबिक में आप कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी है कि आप उसमें भी 60+ ले जाए मार्क्स, इशू नहीं है। तो मेरी पहली टाइम में भी 650 के अराउंड अबाउट मार्क्स बन गए थे ऐसे के निकाल के, तो वो इतना इशू नहीं था। ये बहुत इजी है। अच्छा, मुझे अपना काइंडली, अगर किसी स्टूडेंट को ना इशू है ना, कि मुझे काइंडली जरा ये बता दें कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल जीरो मैथ बैकग्राउंड के हैं, जिनका साइंस का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, ताकि हम उस हिसाब से लेके चले ना। क्योंकि हम स्टूडेंट होते हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है, तो वो जो है ना अनम्यूट करके ना जरा मुझे बता दें, मुझे आइडिया हो जाए कितने स्टूडेंट हैं, ताकि मैं उस हिसाब से लेके चलूँ आपको। या मैसेज कर दें, कोई इशू नहीं है, सबके पास है मैसेज। कोई नहीं है, मैथ और साइंस साइंस में ही आ जाती है ना, जिनका थोड़ा बहुत साइंस का बैकग्राउंड है, तो वो कोई नहीं है जी। अच्छा, तो ये समरीन का 0 है जी, ठीक हो गया जी। साइंस का बैकग्राउंड है जी। जिनका नहीं है मुझे वो बता दें बस, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने स्टूडेंट हैं। ठीक हो गया, यशवा आपका भी है मैथमेटिक्स का 0 सर। ओके, कोई इशू नहीं है। और एक बात है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि सीएसएस में मोस्टली जो है ना वो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट आते हैं, लिटरेचर के या क्रिटिकल साइंस, जनरल साइंस, आईआर के, या मतलब जो भी लगा लें, साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो इसीलिए ठीक हो गया जी, मतलब मोर देन 50% है जी बिल्कुल जिनका 0 वो है। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह आप मेरे साथ चलें, हम इंशाल्लाह ऐसे ही लेके चलेंगे कि जिस दिन आपका ये सेशन खत्म होगा, गिला 1% भी या 1 मार्क्स भी जो है ना, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपका ना कटे, इस तरह से मैथ करवाऊंगा। आप करेंगे, आप देखेंगे भी, जिसमें आपको मसला हो वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर ले, इंशाल्लाह जो है ना। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपको मसला नहीं होना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल साइंसेस के अंदर क्या क्या है। बेसिकली जो है ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 5 जो है ना 5 पार्ट्स हैं, इंक्लूडेड 5 पार्ट्स। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है ना आपको उर्दू में समझाऊं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है बिल्कुल नए होते हैं, तो फिर वो उनको लगता है कि जी ये एफिशिएंसी है, आई थिंक सो, एंड सर इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, देखिए, सबसे पहले है जी फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस के अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आता है। उसके बाद है जी हमारा बायोलॉजिकल साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस, जिनके अंदर मेरा जो है ना एमफिल भी है, फूड साइंसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 5 पार्ट्स हैं जी ये पहले इसमें जनरल साइंस में। सबसे पहले वो एक क्वेश्चन जो है ना पहले पार्ट में वो देगा हमको, इसमें से यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। फिजिकल साइंसेस के अंदर, फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स भी आ जाती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ जाता है, जो भी मतलब होती हैं फिजिकल साइंसेस के अंदर। ये हमारे पास जो है ना टोटल 6 टॉपिक्स हैं फिजिकल साइंसेस में। प्रोसेस ऑफ नेचर, नेचर हैजर्ड्स एंड डिजास्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी रिसोर्सेज, मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम लेके चलेंगे। डेली बेसिस पे हम इसको नोट्स बना के, इसके शॉर्ट नोट्स बना के इनको वो किया करेंगे। फिर मैं आपको बताया करूंगा कि किस तरह से आपने जो है ना हेडिंग देनी है, इंट्रो देना, उसके बाद आपने एक बात याद रखिएगा, जनरल साइंस एंड एबिलिटी वो सब्जेक्ट है इसमें आप जितने ज्यादा, जिसको वो कहते हैं ना उर्दू में मोती परोएंगे,
जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे, जितना खूबसूरत करके लिखेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, वो आपके मार्क्स बढ़ाएगा। ये ऐसे नहीं है कि आपने इसके अंदर थ्योरीज के पहाड़ खड़े कर देने कि जी वो देखे जी वो थ्योरीज है। फॉर एग्जाम्पल है वो आ जाता है हमारे पास, सोलर सिस्टम में आ जाता है, सन अर्थ पे आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो हम इस पे सन का बना देते हैं, उसके सर्कल्स बना देते हैं, उसका जो रोटेशन है, उसके रेवोल्यूशन है, उसको जब हम एक मैप के अंदर लिखेंगे, उसका हम बनाएंगे, तस्वीरें वगैरह बनाएंगे, तो उससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो इससे जो है ना एग्जामिनर है, ये किसने आपने किया है? अच्छा जी। दूसरी बात है, साइंस वाला जो है ना बहुत इजी पोर्शन है, बहुत इजी पोर्शन है। साइंस वाला पोर्शन जब हम करने लगे ना, तो आप देखेंगे सर आप इंशाल्लाह। को होस्ट हैं तो ये एनोटेशंस जो है आप ऑफ कर दें। ये आई थिंक स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, कोई ना कोई एक आध बच्चा होता है इस तरह से करने वाला। वही मैं देख रहा हूँ कि ये कौन कर रहा है। अच्छा, इसको ना काइंडली रेज कर दें जिसने भी लगाया है। तो अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो ना, तो वो अपने आप को म्यूट करके पूछ सकता है दरमियान में, क्योंकि समटाइम ये होता है कि बाद में पीछे चला जाता है और बाद में स्टूडेंट भूल जाता है कि मैंने क्या पूछना था, कहाँ पे क्या पूछना था। कोर्स से रेलिवेंट अगर किसी का कोई इशू है ना, वो मुझे बताए। अगर किसी बच्चे का कोई कोर्स में समझने में मसला हो रहा है, 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स में से वो एक एक क्वेश्चन लाजमी उठाता है, लाजमी उठा लेता है एक क्वेश्चन। वो 5 नंबर का भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। वो आपका इशू नहीं है, इंशाल्लाह ये जो ना बहुत इजीली हम कर लेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी साइड पे, प्रोसेस ऑफ नेचर, नेचुरल डिजास्टर्स एंड hazards। इसके अंदर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, वोल्केनोज आ जाते हैं जी, eruptions आ जाते हैं, सुनामीज आ जाते हैं, फ्लड। ये सब चीजें जो है ना, इनको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे, क्योंकि आज डेमो लेक्चर है तो हम सबको जो है ना डिटेल में नहीं कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ का एक आधा टॉपिक करवा दूं ताकि आपको डीपली समझ आए। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंसेज में आ जाते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज में ये होता है कि स्टूडेंट का ना इसके अंदर होता है ऑप्शन। कई स्टूडेंट है जिनका बायो का बहुत बैकग्राउंड वीक है, जैसे मैं बायो में बड़ा निकम्मा था। तो मैं कोशिश करता था कि जो है ना मैं फिजिकल साइंसेज में, इन्वायरमेंटल साइंसेज में, और जो फूड साइंस और एनर्जी टेक्नोलॉजी में इनको अच्छी तरह से कर लूं, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शनल में होता है। 2-3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, जो है ना आप उनको वो कर सकते हैं। किसी बच्चे का जो है ना समटाइम फिजिकल साइंस का बड़ा वीक होता है कि उसको नहीं समझ आ रही होती है, लेकिन उसका बैकग्राउंड, जैसे लड़की हैं उनका बायोलॉजी में बड़ा अच्छा होता है, जोलॉजी से बैकग्राउंड होता है, किसी और से होता है, वटेवर जो, तो वो बायोलॉजी में बहुत अच्छी होती है, तो वो अपने बायोलॉजी वाले जो है ना पोर्शन पे ज्यादा टाइम देती हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट का आ जाता है। इन्वायरमेंटल सबसे इजी है, मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंटल वाला जो है ना सबसे इजी है। ये वो टॉपिक है जिस पे हर बंदा कोई ना कोई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोल सकता है। पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, एनवायरमेंट है। तीन तीन तरह की पोल्यूशन होती है ना, एटमॉस्फेरिक, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन में से एक वो क्वेश्चन देता लाजमी। फिर इसको ना हम फर्दर जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हेडिंग बना के इंट्रो कैसे करना, उसके अंदर ग्राफिक्स आप कैसे डाल सकते हैं। आगे मूव करते हैं फूड साइंसेस पे। फूड साइंसेस में आ जाता है डाइट पे, विटामिन, विटामिन हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल। ये बहुत इजी है, छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। इनको आप जैसे विटामिन है, विटामिन है उनको आपने देखना है कि विटामिन जे है, विटामिन बी, विटामिन सी, और ये किस किस चीज में पाए जाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स हैं, कोई बड़ी नहीं है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लाजमी एक आधा क्वेश्चन कर लेता है। समटाइम वो चला जाता है जीपीएस पे, फाइबर ऑप्टिक्स में से लाजमी एक क्वेश्चन देता है वो। तो इसके हम जो है ना वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो। अब आ जाते हैं जी हम मैथ की तरफ। मैथ में हमने क्या करना। सबसे पहले तो जो है ना मैं आपको दिखा दूं कि हमने जो है ना इस टॉपिक, साइंस वाले टॉपिक्स में से क्या क्या करने हैं। एस्ट्रोनॉमी को करेंगे हम सबसे पहले। एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या आ जाते हैं देखें। अच्छा, ये जो जितने भी है ना
स्ट्रक्चर है, यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, ये सब जो है ना एस्ट्रोनॉमी में आ जाती है। उसके बाद करेंगे हम जी जियोग्राफी वाला। जियोग्राफी में कौन कौन से हैं जी, सॉरी, जियोग्राफी के अंदर ये आ जाते हैं नेचर हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स, ये सारा का सारा जियोग्राफी है, ये वाला पोर्शन जो है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद आ जाते हैं जी, हम देखते हैं पोर्शन में जी इन्वायरमेंटल साइंसेस, जो मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा। ये जो है ना 15 टॉपिक्स हैं, इनसे बाहर जनरल साइंस एंड एबिलिटी में वो क्वेश्चन नहीं देता है। अगर ये आप 15 टॉपिक्स जो है ना देखें, 75 मार्क्स लेने हैं, 15 टॉपिक्स मीन आपके 15 दिन। अगर आप 15 दिन सही वाली 2 घंटे सिर्फ एक टॉपिक को दें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी एक क्वेश्चन आपका मिस हो सकता है। फिर इसमें हम करेंगे एमसीक्यूज भी होते हैं, 20 नंबर के एमसीक्यूज भी होंगे, तो एमसीक्यूज को भी हम करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज समटाइम टफ हो जाते हैं, एमसीक्यूज थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी आ जाते हैं, समटाइम देखे नहीं होते हैं, वो केमिस्ट्री में भी डीप चला जाता है या फिजिक्स में चला जाता है। तो जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो है ना वो हम ऑप्शन वो करेंगे एमसीक्यूज के लिए। फिलहाल जो है ना हमने वो अपना टारगेट रखना है जी सब्जेक्टिव का। 15 ये टॉपिक है। अच्छा, ये किस बच्चे ने लगाया हुआ है ये स्क्रीन पे, काइंडली ये कर दें रेज, ये इरिटेट कर रहा है। जी चलें जी, ये मेरा ख्याल है ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये है जी 15 टॉपिक्स जनरल साइंस एंड एबिलिटी के। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने जो है ना मैथ वाले पोर्शन में। यस, मैथ में हम क्या करेंगे, मैथ वो सब्जेक्ट है कि बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े जिनको कह देंगे हम फने खान है, बड़े बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इवन के बाहर से ही पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, लेकिन वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की इस पोर्शन में आके उनका वो हो जाता है, यहाँ पे आके वो हाथ खड़े कर जाते हैं। इस पोर्शन से जो है ना लोग बहुत ज्यादा वो भागते हैं। परसेंटेज एंड एवरेज से क्वेश्चन देता है वो, बेसिक अरिथमेटिक एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन आ जाएगा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं कि उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं कि जी एक ट्रेन है फॉर एग्जांपल, उसने इतना डिस्टेंस किया इतनी देर में, एंड समटाइम वो आपसे स्टेशन की लेंथ पूछ लेगा कि ट्रेन की लेंथ क्या है, स्टेशन की लेंथ क्या है, या व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, एंड अगर वो स्पीड दे देगा तो वो डिस्टेंस पूछ लेगा कि इतना डिस्टेंस कितनी देर में करेगी। वो कुछ भी हो सकता है। वर्क एंड टाइम पे आ जाते हैं, समटाइम वो क्वेश्चन पूछता है कि जी इतने बंदे हैं इस काम को करने के लिए इतने दिन ले रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं, एंड जो है उसको एक बंदा करने के लिए या 10 बंदे करने के लिए कितना कर देगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाता है, प्रॉब्लम एज आ जाते हैं जिसको हम जनरबिलिटी कहते हैं, फॉर एग्जांपल द एज ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी एंड सी इज एल्डर देन ए। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो मतलब कंपैरिजन में होते हैं, एज वाले क्वेश्चन। उसके बाद हेड एंड लेग्स पे क्वेश्चन देता है, वो लाजमी दे देता है, फॉर एग्जांपल कि किसी जगह पे इतने, एक फार्म के अंदर इतने हेड्स हैं इतने लेग्स हैं, तो उसको किस तरह से हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो ये हम सारे के सारे डिटेल में करेंगे, एक एक टॉपिक को लेके डिटेल में करेंगे, उस पर 8-10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे किया करेंगे। फिर मैं आपको एक्सरसाइज दिया करूंगा, उनसे रेलिवेंट सीएसएस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ करेंगे। तो आप खुद से कोशिश कीजिए, खुद से कोशिश करें। अगर नहीं होते हैं तो फिर जो है ना वो मैं अगले दिन, आप मुझे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में या अगले दिन जो है ना यहाँ पे दोबारा उसको ना डिस्कस कर लिया करें, बल्कि एक दिन पहले जो आप क्वेश्चन नहीं होते हैं वो मुझे सेंड कर दिया करेंगे, जी सर ये नहीं हुआ, तो अगले दिन वो मैं ग्रुप में दोबारा क्लास के टाइम करवा दिया करूँगा। मैं आपको असाइनमेंट्स भी दिया करूँगा। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा मेन मसला था टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेज करना है, कितनी देर ले रहा टाइम, कि हम पेपर कितनी देर में कर सकते हैं, क्योंकि मैथ वाला पोर्शन है समटाइम टाइम ले जाता है, तो हमने इसमें और जनरल साइंस में टाइम मैनेजमेंट करनी है।
एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए, उस टाइम को जो है ना हमने वो करना है। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो मैं रह गई थी, टाइम। टाइम कैलकुलेट करना हमने क्वेश्चन करते हुए। अच्छा जी, उसके बाद पाइप एंड टैंक फिलिंग है जी। उसके बाद इसमें हम पास्ट पेपर भी करेंगे। जितने भी पास्ट पेपर सीएसएस के हैं ना, उनमें से फॉर जिस दिन हम कर रहे हुआ करेंगे परसेंटेज एंड एवरेज, उस दिन हम जो है ना परसेंटेज एवरेज से रेलिवेंट जितने भी पास्ट पेपर आए में क्वेश्चन आए हुए होंगे वो मैं आपको बताया करूंगा, सेंड किया करूंगा, और वही हम जो है ना इसके जो है ना प्रैक्टिस करते हुए वही हम पेपर जो है ना सॉल्व किया करेंगे। मॉडल्स पेपर होंगे, आपकी असाइनमेंट्स होंगी डेली बेसिस पे। डेली जो है ना मैं आपको असाइनमेंट दिया करूंगा, कितने क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ये वो हैं जी मैथ के मेन जो है। इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, थोड़ा समटाइम वो आउट ऑफ द वे चला जाता है, तो वो फिर जब हम पेपर कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ जो है ना हम करेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो ना अनम्यूट करके काइंडली पूछ ले, उसके बाद हम जो है ना अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं जी आपको क्वेश्चंस की समझ आती है कि नहीं। कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह जो है ना आपको अच्छा हम दे। तो काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या मैसेज करके, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको इजी रहता है। मैम अनम्यूट कर दें इनको, वो कर दें अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बच्चा। हाँ, मैं आप सबको जो है ना आउटलाइन सेंड कर दूंगा। ये जो मैंने बनाई हुई है, मैं आपको एक एक चीज है ना वो डेली बेस पे जो लेक्चर हुआ करेगा उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड किया करूंगा ग्रुप में, ताकि अगर कोई स्टूडेंट मिस हो जाता है समटाइम या उसको उस टाइम नहीं समझ आती है तो वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सके। तो मुझे जो है ना आप वो कर दें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता। जी जी, मैं आज लाजमी पढ़ाऊंगा, एक कोशिश करूंगा कि एक दो है ना टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चन जो है ना करवाऊं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं सीएसएस में। तो जी कोई क्वेश्चन जी नहीं है सर, क्या करूं? मेरा नहीं ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन है अभी। तो मैं बेटा इसलिए आ रहा ये हूँ कि सर मैं थोड़ा सा इनको बता दूं, बच्चे जी जी कंफ्यूज हो रहे हैं चीजों को जी लेके। जी 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 बेटा ये जो है ना तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स का बैच है, ठीक है। आपके 6 सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे इस बैच में, और आपका जो है 2.5 मंथ्स का ये ड्यूरेशन है। डेली आप लोगों का लेक्चर होगा और डेली ही टेस्ट होगा। जैसे आपका आज लेक्चर हुआ है ना, आज तो डेमो है आपका, ठीक है। आज सर ने आपको कुछ भी पढ़ाया तो कल आपका उसका टेस्ट होगा। तो आप लोग जो हो उस टेस्ट को कितने टाइम में अटेम्प्ट करते हो, क्या उसकी जो आपकी मिस्टेक्स हैं किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर आपको जो है ना ट्रेन किया जाएगा इन 3 मंथ्स में। आपको हर सब्जेक्ट को लेके, चाहे वो एसए है, प्रेसी है, आपका करंट अफेयर्स है, पाक अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज है, एक एक सब्जेक्ट के आपको स्लाइड्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसकी जो है डेली के आपके टेस्ट भी होंगे और डेली के आपके लेक्चर्स भी होंगे। जिस तरह से हम जो है एक प्रॉपर आपकी जो है जिम्मेदारी लेंगे, जैसे छोटे बच्चों की ली जाती है, एक बच्चे को पढ़ाया जाता है जैसे हम स्कूल में पढ़ते होते थे, कोर्स पूरा मतलब हम एक ड्यूरेशन पूरा करते थे 1 साल का। तो यहाँ पे हम, हाँ जी, क्लासेस रेगुलर ही होंगी, ठीक है। और हो सकता है एक दिन में आपकी 2 क्लासेस हो, ठीक है। तो आप लोगों ने जो होगा टेस्ट अपना अटेम्प्ट करके पीडीएफ में अपने नेम के साथ अपना जो आपका ड्यूरेशन आप सेट करोगे टाइम का, कितने टाइम में आपने अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन, वो कंप्लीट डिटेल्स आप अपने टीचर को या मुझे सेंड करेंगे, जो भी आपका ग्रुप बनेगा उसमें, ठीक है। ये जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ये उनके लिए। तो आप लोग जो हो ना इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी, वहीं पे हमारी एक्टिविटीज होंगी, लेक्चर का लिंक भी वहां पे मिलेगा आपको, और वहां पे ही आपकी टेस्टिंग वगैरह सारी आपको शेड्यूल वगैरह वीकली दिया जाया करेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि अगर आप सिंगल सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपके मॉक टेस्ट ऐड नहीं होंगे। आपके 1 से 2 टेस्ट होंगे, वो आपके लास्ट में होंगे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद। लेकिन अगर आप कंप्लीट इसका ज्वाइन करते हैं, और सिंगल सब्जेक्ट की फी है 5000, अगर आप कंप्लीट बैच कंपलसरी सब्जेक्ट का ज्वाइन करते हैं 6 सब्जेक्ट्स का, जिसमें आपके मॉक टेस्ट फ्री होंगे डेली बेसिस पे, उसकी फी है 22,000। तो आप जो है फी सबमिट करवा के मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। मैं अभी जो है नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कमेंट बॉक्स में, और जो यूट्यूब पे देखेंगे लेक्चर वो डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे ये नंबर, ठीक है सर। फिर आप कंटिन्यू कर लें। अच्छा
अच्छा, जैसे ना मैडम ने आपको बताया, मैं आपको जो है ना हर बच्चे को इस तरह से लेके चलूंगा कि जैसे ना बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको नहीं पता सीएसएस का, क्योंकि जो बंदा भी फर्स्ट टाइम आ रहा है सीएसएस में उसको नहीं पता होता, मिसगाइड बहुत करती है दुनिया, ये कर लो वो कर लो, यूट्यूब से आप 2-4 लेक्चर देख लो, मोर देन इनफ है। ऐसे नहीं है। साल डेढ़ जाया करने के बाद फिर आपको आइडिया हो कि यार किसी अच्छी जगह से गाइडलाइन ले लेनी चाहिए, तो उससे बेहतर है कि आप अभी से ले लें। और जो हमारे टीचर्स हैं, सर इमरान जहूर साहब हैं और दूसरे हैं, वो ये सारे के सारे तो लेजेंड है, हम तो इनके स्टूडेंट हैं। सर इमरान जहूर हो गए, ये वो, ये तो लेजेंड है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सब्जेक्ट में भी आपको किसी भी बच्चे को जो सबसे कमजोर, उसको भी ये ना हो कि जी देखें जी ऊपर से गुजर गई ये चीजें, या मतलब जैसे अकेडमी में होता है, आपको भी, आपने शायद आपके दोस्तों में से जो वर्ल्ड टाइम गए होंगे या दूसरी अकेडमियों में, उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा कि 3-4 मंथ अकेडमी लेने के बाद स्टिल जीरो पे होते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉपर नहीं गाइडलाइन मिलती। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको ऐसी चीजें करवाऊंगा कि आपके कोई भी आपकी जो है ना आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं अपना इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको फुल वो देने की। चलिए ठीक हो गया है, मैडम ने आपको बता दिया है रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है। तो डेली बेसिस पे हमारी मॉक टेस्ट भी होंगे, हमारे असाइनमेंट्स भी होंगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगी। उसके बाद जो है दूसरे सब्जेक्ट पे भी, ये जरूरी नहीं है कि ये अगर, हाँ, तो इस क्लास के अलावा अगर कोई बंदा है ऑप्शनल के हवाले से कोई गाइडलाइन लेना चाह रहा है तो वो मुझसे पर्सनल भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। आप हमारे बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना हम आपको हर लिहाज से गाइड करें, कोई इशू नहीं है। अगर किसी कोई लाहौर में है तो वो मुझसे वैसे भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है, जिस तरह से भी उसने। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए ये होगा, जी जी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आपका ये होगा कि वो पहले आपके कंपलसरी स्टार्ट हो जाए, आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, फिर आप लोग ही अगर डिमांड करेंगे तो ऑप्शंस के भी मैं आपके लिए स्टार्ट करवा दूंगी क्लासेस, लेकिन पहले आप कंपलसरी को ज्वाइन करें, अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जब आप कंप्लीट सेटिस्फाइड होंगे ना, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स को देखेंगे। चले सर, ये जी फिर हम बाद जी में जी। डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, अभी आप फिर लेक्चर हाँ कंप्लीट कर लें। हाँ हाँ, ये मैडम सही कह रही है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो आपके कंपलसरी है। आपने अभी ऑप्शनल की तरफ जाना ही नहीं है। जो बच्चा दोनों को साथ लेके चलता है वो समटाइम ना कंफ्यूज हो जाता है, फिर ना। सबसे पहले आपकी कंपलसरी है, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ऑप्शनल की तरफ जाने का। क्योंकि जब कंपलसरी हो जाते हैं उसके बाद ऑप्शनल पे भी देख लेंगे कि किस तरह से लेके चलना है, वो मैडम आपको बेहतर बता देंगे। चलिए ठीक हो गया जी, हम चलते हैं जी अपने आज के। थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीजें करवा देता हूँ, डेमो लेक्चर्स करवा देता हूँ, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे लेके चलना। अच्छा जी, ये स्क्रीन सबको शो हो रही है मैं, मैडम? जी सर, हो रही है। हाँ चले ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले जो है ना सबसे जो बेसिक चीज होती है मैथ के अंदर, वो होते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या चीज है? स्टूडेंट परसेंटेज पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन पे वो कुछ भी पूछ सकता है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? बेसिकली परसेंटेज क्या मतलब है? परसेंट मींस 1/100। जहां पे भी आप परसेंटेज देखें, जहां पे भी परसेंटेज देखें, दुनिया का एक, ये आपने ना अपना रूल बना लेना है अपना, आज के बाद आपका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन निकलता होगा, जहां पे भी परसेंटेज देखें, आंखें बंद करके वहां पे 1/100 लगा देना आपने, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। जहां पे भी परसेंटेज देखें वहां पे आपने 1/100 लगा देना। वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, वो पूछे समथिंग इज परसेंटेज ऑफ 75, या 75 इज द 20% ऑफ एनीथिंग, कुछ भी वो पूछे आपने, जहां पे भी परसेंटेज की ये वाली चीज नजर आए, आपने वहां पे 1/100 लगा देना, आपका परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये ये क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द परसेंट, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को ना कंफ्यूज ना हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे बाकी। अच्छा, व्हाट परसेंटेज ऑफ 24 इज 18? अब देखिए ये क्या चीज है जी।
ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, ये वाला, ये नहीं भूलना आपने। हर एक में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पे भी हम परसेंटेज करेंगे, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएं, हमने ये फार्मूला याद रखना। इस फार्मूले के अंदर क्या क्या है देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है x परसेंटेज ऑफ टोटल इज इक्वल टू आंसर। जो भी परसेंटेज के निकलने के बाद आएगा ना आंसर, वो हमने इक्वल टू के साइड पे रखना है। जिस चीज की टोटल परसेंटेज निकाल रहे हैं, टोटल अमाउंट जिसकी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो यहाँ पे रखनी है। अच्छा, तो ये जमीला जो है ये अपनी काइंडली वीडियो ऑफ करते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना एक्स है, एक्स क्या है? परसेंटेज वैल्यू किसी भी चीज की। अभी देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18। हमें नहीं पता कि 18 24 की कितने परसेंटेज है, कितने परसेंट बनती है, हमें नहीं पता। सेम इसी फार्मूले में हमने लगानी है ये वैल्यूज। टोटल हमारे पास उसने क्या दिया है? 24। टोटल उसने हमें दे दिया जी 24। आंसर उसने हमें क्या दिया? जो फार्मूला था टोटल पीछे हमने किया है, वो था 18। x परसेंट ऑफ टोटल इज इक्वल टू आंसर। यहाँ पे x हमें नहीं पता क्या थी, हमें नहीं पता, क्योंकि उसने हमसे पूछा है टोटल कितना है 24 और आंसर क्या है 18। मैंने आपको क्या बताया था कि आप जहां पे भी आप इसकी परसेंटेज की इक्वेशन ये वाली देखें, आपने वहां पे 1/100 लगा देना। x परसेंट की जगह 1/100 लगा दिया। 24 इसी तरह 18 है। इसको आप शॉर्ट कर लें, कट कर लें, तो शॉर्ट करें कट करें क्या बन जाएगा? इसको हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं? 4 पे डिवाइड कर देते हैं, 25 बन जाएगा। और इसको हम जब 4 पे करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 6। x मल्टीप्लाई बाई 6/25 इज इक्वल टू 18। ये 6x बच जाएगा 28। 25 मल्टीप्लाई बाई 18। जब हम 25 को इधर करेंगे, शॉर्ट कर दें, 6 और 18 जो है कैंसिल हो जाएंगे, 3 बच जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी 75%। समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ तक इस फार्मूले की किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे दोबारा पूछ ले, क्योंकि इसी फार्मूले ने आपके दुनिया जहान के परसेंटेज हल कर देने हैं। आपका परसेंटेज का क्वेश्चन ही कोई गलत होगा। अगर यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चन है, ये मुझे बताएं, मैसेज कर दें, ताकि मैं ना दोबारा इसको रिपीट कर दूं। अगले क्वेश्चन, अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया, ये फार्मूला आपको आता है, तो आपके परसेंटेज का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं गलत होगा। मैं आपको 1000 क्वेश्चन सेंड करूंगा, 1000 प्लस। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, मुकद्दस रहमान। अच्छा, एक तो आपने ये याद रखना है कि जी जहां पे भी परसेंटेज की ये वाली आपको अलामत, ये वाली आपको चीज नजर आए, आपने वहां पे 1/100 लगा देना है। ये इसका मतलब ही 1/100 होता है परसेंट का, फ्रैक्शन ऑफ 100। ये होगी है। जब आपने ये लगा दी है, अब आ जाए फार्मूला। x होती है परसेंटेज वैल्यू। जितनी परसेंटेज किसी भी चीज की परसेंटेज, कितने परसेंट किसी चीज की कितने परसेंट है, ये टोटल जिस अमाउंट का हमने परसेंटेज निकाल रहे हैं, टोटल अमाउंट क्या है हमें नहीं पता, टोटल अमाउंट क्या है, उसने जो भी दी है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आंसर के 75% ऑफ टोटल इज इक्वल टू आंसर। अच्छा, अब ना ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसी को हम जो है ना रिवर्स प्रोसेस में करते हैं। हमें नहीं पता आंसर क्या है, 18 हमें नहीं पता। वो कह रहा है 75% ऑफ 75% ऑफ 24 इज इक्वल टू
हमें नहीं पता आंसर क्या है, कर लें इसको सॉल्व। 75/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 है, तो ये 100 नीचे आ जाएगा। आप इसको कट कर दें, 25 पे डिवाइड करेंगे 3, ये 4 हो जाएगा। अब जब हम 24 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्या होगा 18। सेम वही, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से फार्मूला एक लगना है, सेम वही जो मैंने आपको ये बता दिया। मैं बताता हूँ आप, ये वाला फार्मूला, ये नहीं आपने बस भूलना है। आपका कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि परसेंटेज में हम शुरू से निकालते आते हैं, बच्चे थे तब से भी, मैट्रिक में, एफएससी में, उसके बाद बैचलर्स में, मास्टर्स में, अक्सर अपनी जो मार्कशीट के हमने परसेंटेज निकाली, तो हम कुछ शॉर्टकट ढूंढते होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होता है। ये आपने फार्मूला याद रखना है, आपका जिंदगी में परसेंटेज का क्वेश्चन ही गलत होना। हम आगे जाके देखते हैं इससे रेलिवेंट होता है क्वेश्चन। अच्छा, आगे अगले क्वेश्चन में कह रहा है जी, व्हाट इज द 50% ऑफ 350। हमें क्या पता 50% ऑफ 350 टोटल है, ये हमें नहीं पता आंसर इसका क्या है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 50/100 मल्टीप्लाई बाई 350। जब हम इसको कट ऑफ करेंगे सबको, तो ये हमारे पास आ जाएगा x is equal to 175. It's mean 50% of 350 is equal to 175. ये मैं ना बेसिक क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, समटाइम वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन देखें आप सब लोग, व्हाट इज 5% ऑफ 20%। हमें नहीं पता कि उसने क्या पूछा हमसे, इसमें परसेंट है, इसमें परसेंटेज है, लेकिन फिर मैंने वही बताया आपको कि आपको अगर वो फार्मूला आता है 5% ऑफ टोटल, हम उसने हमें दिया 20%, इसमें 5% ऑफ टोटल 20%, क्या होगा आंसर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5/100, इस परसेंट रहने देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या बन जाएगा जब हम इसको कट करेंगे, ये बन जाएगा 5% ऑफ 20% इज इक्वल टू 1%। अगर आपने इसको 1/100 लिखना तो ये 1/100 बन जाएगा। इसको आंसर को आप 1% भी लिख सकते हैं, 1/100, वट जो भी आप लिखना चाहते हैं, वो इशू नहीं है। एग्जामिनर ने आपको इस तरह से नंबर देने हैं। अगर आपने ये स्टेप एक कर लिया 1 मार्क्स, तो दूसरा स्टेप कर लिया 2 मार्क्स, ये कर लिया 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरह से होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन की समझ आई है? ये ना बहुत बेसिक है, क्योंकि आगे जाके जब हम जितने भी करेंगे वर्क एंड टाइम में करेंगे, पाइप एंड टैंक्स में करेंगे, हर जगह पे जाके परसेंटेज आनी है, परसेंटेज आनी है, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, फिर वो ना हमें बहुत तंग करता है। इसलिए जरूरी है कि हमें बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको करवाई ही परसेंटेज है। ये तो आज डेमो लेक्चर है, तो इंशाल्लाह कल जो है ना दोबारा से हम परसेंटेज करेंगे। उसके बाद मैं जो आपको क्वेश्चन भी दूंगा, और काइंडली इसको ना वो रेज कर दें जिसने भी सर्कल बनाया। अच्छा जी, चलें जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है जी। अच्छा, ये सर्कल काइंडली कर दें, इसको रेज किसने बनाया, ताकि जो है ना हम अपने क्वेश्चन की तरफ से लें। थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है जी, अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 runs which included 3 boundaries and 8 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets?
अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, उसने रनिंग के जरिए जितने स्कोर बनाए हैं उसकी परसेंटेज बनाए हैं, उसने टोटल जो है ना वो 110 स्कोर बनाए हैं और 3 बाउंड्रीज हैं, 3 बाउंड्रीज मीन 3 फोर्स एंड 8 सिक्सेस हैं। आ जाइए जी, इसको क्वेश्चन को हम करते हैं इंशाल्लाह, देखिएगा आप ये कैसे होता है। अच्छा, क्वेश्चन करने का सिंपल हल ये होता है, जो जो उसने पहले हमें वैल्यूज दिए ना उनको लिखते जाओ आप। टोटल नंबर जो है उसने स्कोर जितने बनाए हैं वो कितने हैं, 110। क्लियर। रन बाय सिक्सेस एंड बाउंड्रीज। अच्छा, उसने 3 बाउंड्रीज लगाई है, इट्स मीन 3 फोर्स हैं प्लस 8 सिक्सेस हैं, तो 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 सिक्सेस और 3 बाउंड्रीज का टोटल जो रन है वो है 60। यहाँ तक क्लियर है। रन्स बाय रनिंग, अब रनिंग के जरिए उसने कितने बनाए, टोटल 110 स्कोर था, सिक्सेस और बाउंड्रीज के जो है वो 60 स्कोर हैं, तो रिमेनिंग स्कोर क्या बच गया जी, 50 स्कोर्स वो हैं जो उसने रनिंग के जरिए बनाए हैं। यहां तक क्लियर है। दोबारा देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को ना समझना है, मैथ जब तक क्वेश्चन को नहीं समझेंगे मैथ नहीं आएगी। क्वेश्चन समझना, सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है अ बैट्समैन स्कोर 110 रन्स व्हिच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। इसमें 110 उसने टोटल स्कोर बनाया जिसमें से 4 चौके और 6 छक्के हैं। What percent of his total score did he make by running between wickets? अच्छा, रनिंग के जरिए जो स्कोर बना है उसकी परसेंटेज हमने बतानी है टोटल स्कोर के साथ। उसने पूछा है व्हाट परसेंटेज टोटल स्कोर की उसने परसेंटेज पूछी है जो रनिंग के जरिए, इट्स मीन सिक्सेस और फोर से जो है बाउंड्री से वो 60 स्कोर बना, रिमेनिंग 50 स्कोर है जो उसने रनिंग से बनाया। परसेंटेज उसने हमसे पूछी है व्हाट परसेंट। ये देखें, क्वेश्चन पे गौर करना, आपने क्वेश्चन पे गौर करना है। मैं आपको सिर्फ इसके अंदर सिखाऊंगा ये कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से रीड आउट करना। जब क्वेश्चन को आप रीड आउट कर लेंगे ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, व्हाट परसेंटेज, वही सेम फार्मूला, x परसेंट ऑफ टोटल इज इक्वल टू आंसर। अच्छा, परसेंटेज का हमें नहीं पता है, ये क्या है हमारे पास 110 है टोटल और 50 वो है, तो x परसेंट x ओवर 1 ओवर 100 इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 110। ये मैंने ना शॉर्ट करके लिख दिया ताकि जो है ना वो ये हमारे पास बन जाएगा जी। इसको कट कर देंगे जब हम 1010 से कट होगी है जी, तो और जो है ना 10 इस टाइप पे आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे पास बच गया जी 11x इज इक्वल टू 500। x इज इक्वल टू 500 ओवर 11, इसमें जो है हमारा आंसर है वो है ये 45.45% उसके टोटल जो है ना स्कोर हैं जो उसने रनिंग से लिए। ये समझ आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद देखें जी, ये क्वेश्चन है जी, ये सारे के सारे जो है ना, पहले जो है ना ये वाले जो मैंने क्वेश्चन करवाए आपको, ये मैंने आपको परसेंटेज समझाने के लिए है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये मैंने CSS के पेपर से उठाया हुआ है, ये भी मैंने CSS के पेपर से उठाया हुआ है, ये CSS के पेपर से आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने उठाए हैं। 2 students appeared at an examination, one of them secured 9 marks more than other and his marks was 56 of the sum of their total marks obtained by them are। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देख लें आप, ये क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, he sells 40% apples and still has 420 apples originally he had। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे मैंने ना ओल्ड पेपर से उठाए, CSS के ओल्ड पेपर से क्वेश्चन है ये आज का क्योंकि डेमो लेक्चर था तो काफी लंबा हो गया, ऐसे भी घंटा हो गया तो स्टूडेंट थक गए होंगे पहले दिन में, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि इस तरह से हम क्वेश्चन लेके चलेंगे
डेली 8 से 10 क्वेश्चन किया करेंगे हम एक टॉपिक के ऊपर, तकरीबन मोर देन 10 12 भी 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन लेक्चर के उसमें से क्वेश्चन कितनी तरह से आ सकते हैं, हम उसको ना हर एंगल से कवर करने की कोशिश करेंगे। For example, in the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? ये उसमें आ जाएगा, एवरेज में आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह जो है ना हम डेली बेसिस पे इस तरह से क्वेश्चन किया करेंगे। अगर आपको इस तरह से समझ आएगी तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो कल इंशाल्लाह जो है ना इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे शुरू से। तो इंशाल्लाह कल हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज और एवरेज। इसको हम हर तरह से कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो जो आपने सॉल्व करने हैं, आपकी असाइनमेंट होगी वो मुझे आपने सेंड करनी है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके अलावा भी आपने खुद से भी सर्च करने हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है कि आपको लगता है कि ये बहुत टफ है और इस पे तो सब लाजमी फंस ही जाएंगे, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ अगर कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा क्वेश्चन भेजता है। बिलीव मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी मैं बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने मैथ का कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, मैं मैथ के क्वेश्चन को जो है ना कोशिश करता हूँ कि गलत ना होने दूं, किसी ना किसी तरह उसको ना सॉल्यूशन की तरफ लेके जाऊं। मेरे 38 मार्क्स थे पहले वाले में, जो है 40 उसमें थे जनरल साइंस में, और मैथ में मेरे 38 मार्क्स थे। ये बहुत बड़ी होती है कि आप 40 में 38 ले जाएं, तो यही आपको मेरिट में लेके आती है। तो अब जो है ना क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो काइंडली कर दें।